स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है नगाड़े की चोट और पैसे की थाप। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रॉयल सोसाइटी के फेलो जोसेफ ग्लैनविल इंग्लैंड के प्रामाणिक और सम्मानित नागरिक थे। उन्होंने अपने संस्मरणों में सन 1662 में घटित हुए एक प्रेत अस्तित्व की घटना का उल्लेख किया है। उनके कथानुसार इंग्लैंड के विल्टशायर स्थान में नियुक्त एक न्यायाधीश की अदालत में आए एक विचित्र केस का वर्णन है। एक अर्ध विक्षिप्त सा व्यक्ति कहीं से पुराना नगाड़ा खरीद लाया। वह उसे सड़क पर खड़ा होकर विचित्र ढंग से बजाता, भीड़ इकट्ठी करता और पैसे बटोरता। पुलिस ने उसे रास्ता रोकने और अवांछनीय भीड़ जमा करने के अपराध में पकड़कर नगाड़े समेत अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया और नगाड़े को जब्त का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद बेकार पड़े नगाड़े को पुलिस ने उस मजिस्ट्रेट के घर ही पहुंचा दिया। वहां उसे घर के एक कोने में पटक दिया गया। जिस दिन से नगाड़ा उनके घर पहुंचा, उसी दिन से वहां प्रेतों के उपद्रव शुरू हो गए। किवाड़ों को खटखटाने की, छप्पर पर धमाचौकड़ी और आंगन में उछल कूद होने की घटनाएं निरंतर होने लगीं। बहुत तलाश करने पर भी कोई दिखाई न पड़ता था, पर घटनाएं बराबर होती थीं। स्वयं प्रयत्न करने और नौकरों, पड़ोसियों की सहायता लेने के बाद भी जब उस उपद्रव का समाधान न हो सका, तो पुलिस की सहायता ली गई, पर वे लोग भी देखते, सुनते तथा समझते हुए भी कुछ कर न सके। जो दिखाई ही नहीं देता उसको रोका या पकड़ा कैसे जाए। एक दिन मजिस्ट्रेट ने देखा कि किसी मजबूत आदमी ने जोर का धक्का देकर किवाड़े खोल ली, चटखनी टूट गई और वह व्यक्ति ओवरकोट पहने हुए घर में भीतर घुसता चला आया और आंगन में होता हुआ जीने के रास्ते छत पर चढ़ गया। आश्चर्य यह था कि ओवरकोट तो आंखों से दिख रहा था, पर पहनने वाले के हाथ पैर, चेहरा आदि सभी नदारद था। लगता था अकेला कोट ही यह सब हरकतें कर रहा था। इस घटना के बाद तो एक प्रकार से इन उपद्रवों को प्रेतात्मा की करतूत ही मान लिया गया। अब यह तलाश किया जाना था कि आखिर थोड़े ही दिनों से यह उपद्रव क्यों खड़े हुए, इससे पहले क्यों नहीं थे। घर में कुछ अजनबीपन तो नहीं हुआ। इस ढूंढ खोज में जब्त किया गया वह नगाड़ा ही नजर आया, जो एक पगले से छीना गया था और उसने भी किसी कबाड़खाने से खरीदा था। नगाड़ा हटाया गया था, साथ ही उन उपद्रवों का भी अंत हो गया। इतना ही नहीं, उस पगले का भी पता लगाया गया तो पता चला कि वह सदा से ही विक्षिप्त नहीं था। सस्ता माल देखकर कबाड़खाने से वह उस नगाड़े को खरीद लाया था। जिस दिन से उसे लाया, वह पगला गया और शोर मचाने, भीड़ इकट्ठा करने की करतूतें करने लगा। जिस दिन से नगाड़ा जब्त हुआ, उसी दिन से वह सामान्य, स्वाभाविक स्थिति में पहुंच गया। जिस दिन नगाड़ा हटाया गया, उसी दिन से मोक्सन के घर में भी शांति आ गई। समझा गया कि उस नगाड़े के 17वीं सदी के पादरी जेरेंसी टेलर ने अपनी एक स्मरणीय पुस्तक में एक प्रेतात्मा का आंखों देखा विवरण लिखा है। जब पादरी घोड़े पर सवार होकर वेटफास्ट से डिल्सगेरो जा रहा था, तो कोई अजनबी व्यक्ति सहसा उसके पीछे घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। चकित पादरी ने उसका परिचय एवं उद्देश्य पूछा, तो उसने अपना नाम हैडक जेम्स बताया और कहा, आप मेरी विधवा पत्नी तक यह संदेश पहुंचा दें कि उसका नया पति जल्दी ही उसके साथ धोखा करने वाला है, वह बचे। पादरी ने बताते हुए नाम पते पर वह संदेश पहुंचा दिया, पर स्त्री ने उस बात पर न तो ध्यान दिया और न विश्वास किया। कुछ दिनों बाद उस स्त्री का खून हो गया। हत्या का मुकदमा कैरिक फोरेंस की अदालत में चला। पुलिस को संदेह था कि यह हत्या उसके नए पति ने पत्नी की संपत्ति हड़पने के लिए की है। इस संदर्भ में पादरी जेरेंसी टेलर ने भी अपनी प्रेत वार्ता की साक्षी प्रस्तुत की।
पादरी की गवाही प्रामाणिक नहीं समझी गई और अदालत द्वारा कहा गया कि यदि ऐसी बात है कि मृतात्मा को अदालत में उपस्थित होकर अपनी बात कहनी चाहिए। सर्वत्र सन्नाटा था। अचानक जोर से बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई। अदृश्य से एक हाथ निकला और उसने अदालत में मेज पर 3 बार जोर जोर से थपकी दी। इस दृश्य को देखकर न्यायाधीश एवं सभी आतंकित हो गए। अदालत ने दूसरे पति डेविस को अपराधी घोषित करते हुए उसे समुचित दंड दिया। मृतात्मा के प्रिय पदार्थों को दान कर देने अथवा अन्यत्र कहीं स्थानांतरित कर देने का प्रचलन इसी दृष्टि से है कि उसे अन्यत्र जन्म लेने या विकास क्रम के अनुरूप आगे बढ़ने में अड़चन न पड़े। प्रिय वस्तुओं में उलझा रहने के कारण आत्मा अशांत और उद्विग्न ही रह सकता है। जिस प्रकार घर के संबंधी मृतक का अभाव अनुभव करके दुखी रहते हैं, उसी प्रकार वह जीव भी बार बार अपनी प्रिय वस्तुओं एवं परिस्थितियों के इर्द गिर्द मंडराता रहकर दुखी हो सकता है। वहीं डेरा डालकर बैठा रह सकता है और उस उपस्थिति से घर परिवार के लोगों को असुविधा अनुभव हो सकती है। इसलिए अच्छा यही समझा गया कि उन वस्तुओं को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाए। दान में देकर आत्मा को यह विश्वास दिला दिया जाए कि वे पदार्थ अब परिवार के आधिपत्य में नहीं रहे, वरन किसी धर्म सत्ता के अधिकार में चले जाने के कारण पराये हो गए। मृतक की वस्तुओं का दान करने का एक कारण यह भी है कि घर के लोग उन्हें देख देखकर शोक संतप्त रहने की कठिनाई से बच जाएं और विस्मृति अपनाकर अपना मन जल्दी हल्का कर सकें। जो हो इतना निश्चित है कि शरीर के साथ आत्मा का अंत नहीं हो जाता। यदि आत्मा अधिक भावुक या मोहग्रस्त है तो उसे प्रेतात्माओं के रूप में संबंधित पदार्थों तथा व्यक्तियों से मोह बना रह सकता है। यह मोह मृतात्मा की प्रगति और कुटुंबियों की सुविधा की दृष्टि से अवांछनीय है। इसलिए अंत्येष्टि संस्कार के साथ इस प्रकार के धर्मोपचार जोड़े गए हैं, जिससे आत्मा का मोह एवं शोक शांत हो सके, उसे अन्यत्र जन्म लेने का अवसर मिल सके। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।